प्रदेश सरकार किसानों की आय वृद्धि के लिए सतत प्रयासरत डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा में आयोजित कृषक सम्मेलन में सहभागिता की। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में नवाचार और विशिष्ट योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों को संकल्प पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार किसानों की आय वृद्धि के लिए सतत प्रयासरत है। इसी क्रम में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के साथ MOU संपादित किया गया, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा, पशु नस्ल सुधार तथा गौ संरक्षण को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में प्रति गाय आहार अनुदान राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। किसानों के सर्वांगीण कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आगामी वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार, आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि को नई दिशा मिलेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया। और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है, ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता देश के आधार पर। आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है। पिछले साल तक राज्य में हम 9000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पे बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माताएं, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण मध्य प्रदेश को गौरव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ। अटल जी के जन्म स्थान पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया और यहाँ गौशाला के अंदर हमको प्रोत्साहन देने आए। जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूं और लगातार आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका लिए हमारे पास तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की।